नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित देसी ब्लॉगर में। मैं हूं आपका होस्ट अंकित शर्मा। आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट, जो कि प्रभु श्री राम से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष व्यतीत किए हैं। यह भारत का प्रमुख आध्यात्मिक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ अपनी धार्मिक विरासत के लिए भी सुप्रसिद्ध है। हम आपको चित्रकूट धाम में रुकने की, खाने की, घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे। चित्रकूट आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर जंक्शन से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन से आपको चित्रकूट धाम में शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे, जो कि प्रति व्यक्ति 20 से 30 रुपये में आपको चित्रकूट ड्रॉप कर देंगे। हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं रामघाट से। सामने आप मंदाकिनी नदी के दर्शन कर रहे हैं। इन्हें मंदाकिनी गंगा कहकर भी संबोधित किया जाता है। सामने आप ये नौकाएं देख रहे हैं। पर्यटक इन्हीं नौकाओं में बैठ के नौका विहार किया करते हैं और शाम के वक्त जब यहाँ पे माँ मंदाकिनी जी की आरती होती है, उस वक्त आप नौका में बैठ के आरती का आनंद ले सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत और रमणीय स्थल है। ऐसा लग रहा है हमको कि हम सतयुग में पहुँच गए हैं। श्री महाराजाधिराज मत्स्य गजेंद्रनाथ शिव मंदिर। जब भगवान श्री राम वनवास के समय चित्रकूट आए थे, तब प्रभु इस स्थान पर आए थे और उन्होंने यहाँ अनुमति लेकर वन में रहने का समय व्यतीत किया था। श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक इसी के अनुरूप यहाँ चित्रकूट धाम में माता मंदाकिनी के जस्ट किनारे मदगजेंद्रनाथ सरकार का मंदिर है, जहाँ पर एक ही जलहरी पर 4 शिवजी चारों ही दिशाओं में विराजमान है। जो दक्षिण की दिशा में शिवजी हैं वे स्वयंभू हैं। स्वर्ग लोक से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर के 30 धनुष के आकार का लंबाई चौड़ाई का जगह लेते हैं। उसके अंदर 108 यज्ञ वेदियों की रचना की और उसमें 108 बार ही यज्ञ की। जब संपूर्ण यज्ञ पूर्ण हुआ पर बाबा भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयंभू हैं, जो कि दक्षिण की दिशा में विराजमान है। जब आप प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति एक विशालकाय मत वाले ऐरावत हाथी के रूप में था। इस वजह से ब्रह्मा जी ने उनकी स्थिति देखते हुए उनका नामकरण किया। आपका नाम रखा गया मत्स्य गजेंद्रनाथ। जब त्रेता युग का आगमन हुआ तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। कुछ समय उपरांत उनको वनवास मिलता है, तो अपना वनवास कालीन समय व्यतीत करते हुए माता जानकी और अनुज लखनलाल सहित यहीं आते हैं और आपसे यहाँ ठहरने की अनुमति लेते हैं। पीछे जो पश्चिम की दिशा में शिव जी विराजमान हैं, उनकी स्थापना स्वयं प्रभु राम जी अपने हाथों से करते हैं। जब प्रभु राम जी यहाँ वन आगमन की स्थिति में थे तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके दर्शन हेतु नाना प्रकार के ऋषिगण आते थे, जिनमें से एक विशेष ऋषि थे महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि। वे यहाँ आते हैं, प्रभु की पूजा अर्चन और स्थापना का कार्यभार संभालते हैं। और साथ ही साथ जो उत्तर की दिशा में तीसरे शिव जी विराजमान हैं, उनकी स्थापना स्वयं अत्रि ऋषि जी अपने हाथों से करते हैं। और जो पूर्व की दिशा में सबसे बड़ा सा शिव जी है, उनकी स्थापना उसी वक्त महर्षि अगस्त ऋषि जी अपने हाथों से की। इस प्रकार से यहाँ पर एक ही जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान हुए हैं। प्रेम से बोले बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। चित्रकूट में अब हम आपको लेके चलते हैं हनुमान धारा की ओर, जो कि एक पौराणिक स्थान है और हनुमान जी से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं। और यहाँ जाने के लिए मुख्यतः 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो रोपवे का है, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया 170 रुपये है, और दूसरा रास्ता सीढ़ियों वाला है। और अगर आप 4 व्हीलर से भी मंदिर में ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके घूम के ऊपर पहाड़ी में जाना पड़ेगा। तो हम आपको लेके चलेंगे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने। तो बने रहिए हमारे साथ और इस प्राचीन मंदिर के पौराणिक स्थानों का लुत्फ़ उठाइए।
बोलो हनुमान धारा महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आप लोग मुझसे मांगिए, जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ दिया। श्री हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि हनुमान आप भी कुछ मुझसे मांगो तो हम आपसे ऋण मुक्त होके जाएं। आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है। श्री हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु आप मेरे स्वामी होके कुछ देना चाहते हैं दीजिए। जब से मैं रावण की लंका जलाई है मेरे शरीर में गर्मी रहती है, जलन ताप दाह ये दूर हो। भगवान ने कहा, हनुमान तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। आप चित्रकूट चलो, चित्रकूट में मेरा सदैव काल तक वास रहेगा। श्री हनुमान जी सरकार को भगवान राम श्री अयोध्या धाम से लाकर श्री चित्रकूट धाम में शंकरसन गिर पर्वत में स्थान दिए। सरस्वती जी को आवाहन करके बाण से सरस्वती जी निकाले, जो लंका जलाने की गर्मी शांत कर रही है। न आने का पता है न जाने का, स्वयंभू है हमारे हनुमान जी सरकार, ये बनाए हुए नहीं प्रकट हैं। हमारे हनुमान जी सरकार की पहली पूजा होती है तेल सिंदूर। 300 ग्राम सिंदूर, 200 ml चमेली का तेल, चोला चढ़ता, भक्त चोला चढ़वाते हैं। 2.5 मीटर का लगोटा विग्रह बड़ा है, 3 मीटर का झांगा, 1 झंडा, देसी घी का रोट, गुड़ चना फल जनेऊ। भक्त आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, मनोरथ करते हैं, मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान धारा महाराज की, सच्चे दरबार की जय। मंदिर परिसर के आप जैसे ही नीचे की ओर आएंगे आपको ये हनुमान धारा कुंड दिखाई देगा। यह जो जल आ रहा है ऊपर से हनुमान जी के मंदिर से होते हुए नीचे आ रहा है, और इस जल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के बाद ये जल कहाँ जाता है आज तक कभी कोई पता नहीं लगा पाया। और देखिए कितनी ही निर्मल खूबसूरत जलधारा है। महाराज जय श्री राम, जय टीका श्री लगा राम। दीजिएगा। आनंद रहो, आपकी मनोकामना सफल रहे। हनुमान धारा से अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की ओर, जहां माता सीता की रसोई स्थित है। तो चलिए हमारे साथ माता सीता की रसोई की तरफ। ये भगवान की पर्णकुटी है। ये भगवान के वनवास का, जब भगवान को वनवास हुआ था जब 14 वर्ष का, तो 11.5 साल भगवान ने चित्रकूट में समय बिताया। तो इस जगह पर 6 महीने इस पहाड़ पर तो उनको पता चला कि 5 ऋषि लोग आए हुए हैं भगवान के दर्शन करने। तो भगवान यहाँ रुके तो 5 ऋषि आए थे भगवान से मिलने। तो सीता मैया ने उस समय वनवास में कंदमूल फल होता था जंगल में, उसी कंदमूल फल को उबाल कर सीता मैया ने अपने हाथों से तिलक किया, पूजा किया, भोजन कराया। ये 5 ऋषि हैं चित्रकूट धाम के, अत्रि, अगस्त्य, सुतीक्षण, सर्वभंग, वाल्मीकि। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए। 5 ऋषि यहाँ अतिथि के रूप में आए थे। आए हुए अतिथि के रूप में 5 ऋषियों का स्वागत किया था सीता माता। तिलक किया, पूजन किया, कंद मूल फल की रसोई बनाकर 5 ऋषियों को खिलाया है। वही सीता रसोई स्थान है ये। शंकर शृंगी नाम का पर्वत है ये। तपोभूमि है अनादिकाल से ऋषि मुनियों की, चित्रकूट धाम। अभी हम लोग आ चुके हैं सती अनुसुईया आश्रम क्षेत्र में, और आप ये जो पीछे देख रहे हैं ये मंदाकिनी गंगा है, और यहीं थोड़ा आगे इनका उद्गम स्थल है। तो अभी हम आपको लेके चलेंगे उद्गम स्थल की ओर। और देखिए यहाँ पे श्रद्धालु नहा रहे हैं सब, और वो पीछे देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। हम आपको अभी लेके चलते हैं मंदिर की ओर, और मंदिर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। आप जैसे ही माता अनुसुईया के आश्रम के समीप पहुंचते जाएंगे, ये रास्ता है, और आप बगल में ये देख रहे हैं प्रभु श्री लेटे हुए हनुमान जी की बहुत ही बड़ी अद्भुत प्रतिमा आपको दिखाई देगी। तो आप जब भी यहाँ पे आए प्रभु हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, और फिर माता अनुसुईया जी के आश्रम जाएं।
आप ये जो पीछे स्थान देख रहे हैं, ये माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। यहीं से माँ मंदाकिनी का उद्गम होता है। और देखिए कितना ही शीतल जल की धारा बह रही है। और पीछे साइड पर्यटक जो आए हैं वो मछलियों को दाना खिला रहे हैं और बहुत सारी मछलियां यहाँ पे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पीछे मंदिर का। अभी हम आपको लेके चलेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर और वहाँ के बहुत ही सुंदर अद्भुत पौराणिक नज़ारे हम आपको दिखाएंगे। सती अनुसुईया आश्रम पवित्र वनों में स्थित एक दिव्य स्थान है, जहां माता अनुसुईया ने कठोर तप कर त्रिदेवों को भी बाल रूप में परिवर्तित कर दिया था। यह वही स्थान है जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के समय कुछ समय के लिए ठहरे थे और माता अनुसुईया से धर्म का और तप का ज्ञान प्राप्त किया था। आप जब भी चित्रकूट आते हैं माता अनुसुईया के आश्रम में जरूर आएँ और मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थल देखें, साथ में माता अनुसुईया की तपोभूमि देखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम जिस स्थान पे हैं यह है गुप्त गोदावरी। यह चित्रकूट के प्रमुख एवं रहस्यमयी पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ प्रभु श्री राम अपना दरबार लगाया करते थे। यहाँ दो गुफाएं हैं, एक है सूखी गुफा और दूसरी गुफा है पानी वाली गुफा। अभी हम आपको अंदर चल के दोनों गुफाएं दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट परचेस करना पड़ेगा, जिसका प्रति व्यक्ति 25 रुपये लगता है। और उसके बाद फिर हम आपको लेके चलेंगे प्रथम गुफा में और उसके बाद लेके चलेंगे आपको द्वितीय गुफा में और दोनों गुफा के दर्शन कराएंगे। जब आप गुफा में अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो गुफा का द्वार बहुत ही तंग है, जिस वजह से एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर या बाहर आ जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर से गुफा बहुत बड़ी और विशालकाय है। ये पहला दर्शन है राम जी का। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता जी बैठ करके ऋषि मुनियों के साथ राम जी का दरबार लगता था। ये राम बैठका। आज से 9.5 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है, त्रेता युग की। भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाया था कि भगवान राम यहाँ आएंगे, कुछ दिन वास करेंगे। पूरी कटिंग नक्काशी देव निर्मित है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखी तिन तैसी। 33 करोड़ देवी देवताओं का इस गुफा में वास है। ये गंगा गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड है। यहाँ वनवास काल में माता सीता ने स्नान किया। धारा नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से आई है। यहीं से सेकंड नंबर पे जाती है। सेकंड नंबर से बाहर जाने के बाद जमीन में गुप्त हो जाती है। यहीं से मयंक नाम का राक्षस माता सीता के वस्त्रों को लेकर भगा था, जो ऊपर है। आप ये जो पीछे कुंड देख रहे हैं, ये सीता कुंड है। इसमें माता सीता स्नान किया करती थी और वो जिसमें जो जल आ रहा है वो माँ गोदावरी का जल है। और वो आप सामने से देख रहे हैं जो पतली सी धारा है, वहाँ से जल आ रहा है और इसी के पीछे माँ गोदावरी का कुंड है और जो हम आपको अभी आगे लेके चलेंगे। यहाँ से ये जल सीधे नीचे दूसरी नंबर गुफा में जाता है, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद हम आपको उस तरफ लेके चलेंगे। ये भोलेनाथ हैं शंकर जी। राम सीता जी इस कुंड में स्नान करके शंकर जी का पूजन किया था।
ये धनुष का आकार बना हुआ है। वनवास काल में भगवान राम जी ने अपना यहाँ पर धनुष रखते थे और यहीं से गुप्त गोदावरी की उद्गम धारा प्रकट हुई। गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थान है। गोदावरी जी नासिक पंचवटी से भगवान राम के दर्शन के लिए गुप्त रूप से यहाँ आई। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुनि मुनि आए। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट आए तो सभी देवता, मुनि, ऋषि, साधु संत भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट आए। तो गोदावरी जी भी अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना है। पिताजी ने उनका आग्रह सुना। पिताजी ने बोला कि मैं भगवान राम को यहीं नासिक बुलाऊंगा और आप यहीं नासिक में दर्शन करना। गोदावरी अपने पिता की बात नहीं मानी और अपने पिता से चोरी चोरी यहाँ आई और भगवान राम के चरण को छुए। इससे भगवान राम प्रसन्न हुए और बोले, मांगो बेटी, क्या मांगना है। तो गोदावरी जी बोली कि प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। जैसे मैं गुप्त रूप से अपने पिताजी से चोरी चोरी आई हूँ, वैसे ही मैं जाना चाहती हूँ ताकि मेरा भेद ना खुले और मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो जाएं। इसलिए माता इसी स्थान से निकलकर पानी वाली गुफा से होते हुए 7 कुंडों से होकर पुनः धरती में समा जाती हैं। इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी है। यहीं उद्गम, यहीं गुप्त। दर्शन इंद्र का पुत्र मयंक। ये माता सीता जी जब स्नान कर रही थी सीता कुंड में, तो सीता जी के वस्त्र चुरा के भागा था। सर झुका के, सर झुका के, सर झुका के। ये है खटखटा के काला पत्थर। लक्ष्मण जी ने शब्द वेदी मार मार के उल्टा टांग दिया, ऊपर पत्थर का बना दिया, पाषाण का। जब ये पत्थर का होने लगा, भगवान से विनय किया कि मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो मेरा भोजन क्या होगा। भगवान राम ने इसे वरदान दिया, जो भी कलयुग में मेरे यात्री दर्शन करने आएंगे, आपका भी दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों को नष्ट करना, वही तुम्हारा भोजन होगा। ये पाप मोचन शिला के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र का पुत्र मयंक है, जयंत का भाई। गुफा नंबर 1 के दर्शन के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं 2 नंबर गुफा की तरफ, जिसे पानी वाली गुफा भी कहा जाता है। और चलिए आपको लेके चलते हैं 2 नंबर गुफा की तरफ। अभी हम गुफा नंबर 2 में आ चुके हैं और ये पानी वाली गुफा है। आपने जो ऊपर गुफा नंबर 1 देखी थी, वहीं से माँ गोदावरी का जल यहाँ नीचे आता है। और आप यहाँ पे जब भी आते हैं, पानी में उतरते हैं, तो अपना पैंट को ऊपर कर लें कि ये पैंट हो, जीन्स हो, उसको ऊपर कर लें कि गीला ना हो। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं, गुफा का द्वार छोटा होता जा रहा है और धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। और अगर आप लोग कभी आते हैं तो यहाँ थोड़ा संभल के चलिएगा, क्योंकि नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं। एक नंबर गुफा में सीता कुंड से जो जल आप देख रहे थे नीचे की ओर आ रहा था, वो 2 नंबर गुफा में यहीं सामने की ओर आ रहा है, जहां आप देख रहे हैं। और यहीं से होते हुए बाहर आएगा और 7 कुंड से होते हुए धरती में समाहित हो जाएगा।
अभी रात्रि के समय हम लोग आ चुके हैं रामघाट, जहाँ पे थोड़ी देर में माँ मंदाकिनी की आरती शुरू होने वाली है। और पीछे आप ये नाव देख रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। रात के समय इनकी लाइटें कितनी अच्छी जगमगा रही हैं। और अभी हम आपको थोड़ी देर में मंदाकिनी माता की आरती दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। अभी हम चित्रकूट के जिस पौराणिक स्थान में पहुंच चुके हैं, इस स्थान का नाम है स्फटिक शिला। यह पौराणिक स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता बैठकर चित्रकूट के नज़ारों का आनंद लिया करते थे। ये जो आप पीछे स्थान देख रहे हैं, अभी हम जाएंगे महाराज जी के पास और यहाँ के बारे में एक पौराणिक कथा और है जिसके बारे में हम महाराज जी से जानेंगे। भगवान, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मंदाकिनी गंगा, शायद आप लोग अनसुईया आश्रम गए होंगे या जाएंगे, यानी कि माता अनसुईया जी ने इनको अपने तपोबल यानी अपने शक्ति द्वारा प्रकट किया है और ये हजारों पापों को नष्ट करने वाली यहाँ से जा रही है रामघाट। रामघाट चित्रकूट से राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, उसी जमुना में जाकर के मिल जाती है। और भगवान, जिस स्थान पे आप लोग खड़े हैं ये स्फटिक शिला है, जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। मंदिर आपके हमारे बनाए गए हैं, लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल है। और आपको मैं बता देता हूँ, जितना तापमान जितना ठंडा अभी है, ठंड में आप देख सकते हैं, लेकिन मई और जून यानी कि गर्मी के महीनों में भी ये पत्थर हमेशा ठंडा रहता है 12 माह। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से पुष्प फूल तोड़ के लाए, फूलों का बेड़ी हर गजरा यानी माला बनाई और माता सीता जी को इसी स्फटिक शिला पर बैठा करके अपने हाथों से श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत वो भ्रमित था, वो आश्चर्यचकित था कि ये भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार करें। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोचती भागा, सीता जी के पैर में चोच मार के भग गया। तब राम जी देखिए सीता जी के चरण से रुधिर रक्त बह रहा है तो क्रोधित हुए और सिंह धनुष एक्शन धाने। राम जी सिंह का तिनका छोड़े, कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद जी मिले, फिर उन्होंने समझाया तो वापसी पुनः राम जी के पास आया, माफ़ी मांगा। फिर राम जी कौवे की एक आंख फोड़ दिए। तब से आज भी पूरे संसार में कौवे एक आंख से देखते हैं। आंखें दो होती हैं लेकिन दिखाई एक से देता। अब आपका एक मिनट टाइम और लूँगा। ये प्रभु राम जी का बायां चरण, ये दाहिना घुटना और दाहिना अंगूठा। जब राम जी वीर आसन में घुटना टेक के कौवा को बाण मारे, प्रभु राम जी उस स्थान पर बैठे थे, यहाँ माता सीता जी बैठी थी। ये माता सीता जी का चरण यानी कि पैर है। नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठते तो ऊपर राम जी का मंदिर है। यहाँ का महत्व इतना ही है। जो प्राचीन स्थान है भगवान राम जी के समय सभी बरकरार है। अभी हम जिस पौराणिक स्थान पे खड़े हैं ये जानकी कुंड है। यहाँ पे माता सीता स्नान किया करती थी और स्नान करने के बाद इसी स्थान पे हवन किया करती थी। और ये देखिए कितना ही पौराणिक स्थान है और इसके बारे में आगे हम संपूर्ण जानकारी महाराज जी से लेंगे। तो चलिए महाराज जी के पास चलते हैं, उनसे संपूर्ण जानकारी लेते हैं। बोलो सीता मैया की जय। अब ये देखिए जानकी कुंड धाम जिनके नाम से बोला जाता है। जिस समय भगवान को वनवास हुआ था त्रेता युग में 14 वर्ष का, उस समय प्रभु श्री राम जी अवध धाम से चल करके प्रयागराज होते हुए यहाँ से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है एक वाल्मीकि आश्रम। आज भी है वाल्मीकि आश्रम। वहाँ पर भगवान आकर के ठहर गए। कुछ दिन या कुछ महीने ठहरने के बाद भगवान वाल्मीकि जी से बोले कि हे ऋषिवर, आप हमें ऐसा कोई सुंदर और रमणीय जगह बताएं जहाँ पर हम रुक कर के अपने वनवास के कुछ समय व्यतीत कर सकें।
तब वाल्मीकि जी ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, पहले आप ही बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप नहीं हैं। आप तो हर जगह हैं और ये सारा जगत आपका है, फिर भी आप यदि हमें बड़ाई देने के लिए हमसे पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही। हे नाथ, आप यहाँ से चित्रकूट जाइए, वहाँ पर अनेकों ऋषि कई युगों से तपस्या कर रहे हैं और उनके तपस्या के द्वारा ही वह चित्रकूट बहुत सुंदर और रमणीय हो गया है। इसलिए आप वहाँ जाकर के निवास करिए चित्रकूट में और उन ऋषियों को दर्शन दीजिए। तब भगवान वाल्मीकि आश्रम से चल करके यहाँ चित्रकूट में आके 11.5 वर्ष निवास किया है, इसलिए भगवान का घर चित्रकूट बताया जाता है। उसी समय माता सीता जी यहाँ तिथि स्नान के लिए चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ बहुत गहराई है। ये कुंड का आकार होने के कारण यहाँ घाट ना नाम पड़ करके जानकी कुंड नाम पड़ा है। स्नान करने का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व भी है। स्नान करने के बाद ये हवन वेदी है, सीता माँ पूजन किया है। ब्रह्मा जी उनके पुरोहित थे, पूजन कराने के लिए आते थे। स्नान पूजन के बाद यहाँ पर बैठकर मैया श्रृंगार करती थी। ये जो चरणों के दर्शन हो रहे हैं, लाखों वर्ष पुरानी माता सीता जी की धरोहर त्रेतायुग की निशानी है। जिस समय भगवान यहाँ आए हैं वन में, मंदिर मकान कुछ भी नहीं थे, यहाँ घनघोर वन ही वन थे। इन्हीं पत्थरों में भगवान रहते थे, बैठते थे, संत सभाएं करते थे। बोलो सीता मैया की जय। अब चित्रकूट के मुख्य मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं, जो भगवान श्री कामतनाथ जी का मंदिर है, जो कामतगिरी पर्वत पे बना हुआ है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर और मंदिर के आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, हर तीर्थ में एक प्रमुख देवता होते हैं। जैसे काशी में बाबा विश्वनाथ हैं, उज्जैन में श्री महाकाल, तो हमारे चित्रकूट में श्री कामतनाथ जी। पीछे जो आप पर्वत देख रहे हैं, इस पर्वत का ही नाम चित्रकूट पर्वत था। परमात्मा राम जब वनवास काल में आए तो ऋषियों से पूछते हुए आए थे। महर्षि वाल्मीकि से उन्होंने पूछा था, रामायण में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें आता है वर्णन कि कहु मुनिनाथ भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ सकल सुखदायक, कि हे ईश्वर, हमें 14 वर्षों का वनवास हुआ है, ऐसा कोई स्थान बतलाएं जहाँ हम शांतिपूर्वक निवास कर सकें। क्योंकि वाल्मीकि रामायण राम जी के पहले लिखी जा चुकी थी, तो उन्होंने कहा आप तो साक्षात नारायण हैं, हम क्या बताएंगे, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आपका निवास नहीं है। फिर भी अगर आपने पूछा है तो उसमें एक वर्णन ये भी आता कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। नारायण अगर आप बसना ही चाहते हैं तो चित्रकूट पर्वत पर जाएँ, वहाँ पर आपको नाना प्रकार की सुविधाएँ मिलेंगी और आपका वनवास काल अच्छे से संपन्न होगा। राम जी उस समय यहाँ पे आए त्रेता में, और भगवान का निवास यहाँ पे 1-2 वर्ष नहीं, लगभग 11.5 वर्ष भगवान का यहाँ निवास था। इस पर्वत और मंदाकिनी तट के मध्य पर्णकुटी बनी हुई थी। उस पर्णकुटी में भगवान का निवास रहता था और भगवान इस पर्वत का पूजन करते थे। तब राम जी यहाँ पे आए, इनका पूजन किया। तो इनके पूजन करने के पश्चात जब राम जी यहाँ से आगे बढ़े 11.5 वर्षों के बाद, तब इन्होंने भगवान से करवर्ध करके प्रार्थना की कि नारायण, अभी तक हम आपके साथ रहे, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम भी चलते हैं आपके साथ। भगवान ने कहा आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपके आज के बाद आप हमारे नाम से जाने जाएंगे। एक चौपाई आती है, कामद भयगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। ये भगवान राम के प्रसाद स्वरूप भगवान नारायण ही हैं, इनके अवलोकन दर्शन से सारे विषाद नष्ट होते हैं। आप ये जो बड़ी मूर्ति देख रहे हैं, ये कामदगिरी भगवान का मुखारबिंद है। ये पूरा पर्वत इन्हीं का विराट शरीर है। शरीर की प्रदक्षिणा होती है, मुख का दर्शन है। जैसे हमारे आपके मुख में दांत लगे हैं, कामदगिरी भगवान के मुखारबिंद में शालिग्राम जी विराजमान। 7 शालिग्राम हैं, जिनमें से 2 निकलते हैं, उनका पूजन अभिषेक हम लोग कर पाते हैं।
5 अपनी जगह में जड़ित है, वो निकलते नहीं हैं। जब कभी इनकी कृपा होती है तो जिनका पूजन हम नहीं कर पाते हैं, तो इनके मुख से दूध जैसी या जल की धारा आती है, वो स्वयं स्नान करते हैं। जो आप छोटी मूर्ति देख रहे हैं, ये राम जी की है। कभी राजाओं का समय था, पन्ना नरेश जी थे, उनकी कोई मनोकामना थी। जब मनोकामना पूर्ण हुई तो राम जी की मूर्ति की स्थापना करवाई गई कि लोगों को राम जी और कामदगिरी भगवान के दर्शन एक साथ हों, इस उद्देश्य से इस मूर्ति की स्थापना हुई। बाकी चित्रकूट का सबसे मूल दर्शन आपको हो रहा है, शालिग्राम जी के दर्शन कराएंगे। जय गामपला। ये कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान को समझते हैं खजाने के मालिक और लक्ष्मी के देने वाले। जब राम जी चित्रकूट में आए थे तो 11.5 वर्ष यहाँ पर थे। उस दौरान जब माता सीता का रुक गया तो ये 5 कुंड राम जी ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया था। जैसे लोग यहाँ पर अपनी कामना के लिए कुछ न कुछ करते हैं, तो ऐसे राम जी ने इन्हीं 5 कुंडों को अपने हाथों से बनाने के बाद उन्होंने कामना किया है, कुबेर भगवान जब माता सीता को छुड़ा के आएंगे, ये जो 5 कुंड हम मिट्टी के बना रहे हैं, इन्हीं कुंडों को हम भरेंगे। तो राम जी ने इन कुंडों को कामना के बाद चले गए। जब लंका से विजय प्राप्त करके आए तो राम जी ने इन्हीं कुंडों को अपने हाथों से मंदाकिनी गंगा का स्नान करने के बाद कंदमूल फल से भरा। भरने के बाद यहाँ पर कामना किया भक्तों के लिए कि जिस तरह आपने मेरी मनोकामना को पूर्ण किया है, जो भक्तगण आएंगे उनकी मनोकामना को आप जरूर पूरी करना। तो लोग आते हैं, परिक्रमा करते हैं, यहाँ पर मनोकामना करते हैं, पूर्ण हो जाता है। लोग अन्नदान से भरते हैं, गेहूँ, चीनी, शक्कर आदि से जो भी कुछ करते हो आप भंडारे में जाता है अन्नदान के लिए। तो आप परिक्रमा करिए, मनोकामना करिए, अपनी इच्छा को व्यक्त करिए, आपकी मंगलमय हो। आप आइए चित्रकूट जरूर। कामदनाथ जी का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान। तात्पर्य यह है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने का भी एक अलग महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब कामदगिरी पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। परिक्रमा की शुरुआत कामदनाथ जी के मंदिर से होती है और यहीं पर पूर्ण होती है। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की होती है। पूरे परिक्रमा मार्ग पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ आपको धार्मिक सभ्यताओं से जुड़ी कई सारे दुकानें मिल जाएंगी। कई लोग जो चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए भी व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसका प्रति व्यक्ति किराया लगभग 250 से 300 रुपये चार्ज करते हैं। अभी हम प्रभु श्री कामतानाथ जी के मंदिर परिसर में खड़े हैं और आप पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये प्रभु श्री बद्रीनाथ जी का मंदिर है। और ऐसा लग रहा है देख के हमको कि हम सतयुग में आ गए हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि 100-200 साल पुराने बिल्कुल सतयुग क्षेत्र में आ गए हैं। और अभी हम आपको लेके चलते हैं प्रभु श्री कामतानाथ जी के मंदिर, आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। आइए। यह सामने आप जो देख रहे हैं यह तृतीय मुखारबिंद मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के आंखों में देखने से हमारे 4 युग के पाप नष्ट होते हैं। यह तीसरा द्वार है, कामना का द्वार। दो दिन में आप चित्रकूट के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ रुकने के लिए आपको धर्मशाला, लॉज और होटल्स मिल जाएंगे। चित्रकूट में हमारा निवास स्थान श्री तुलसीपीठ सेवा न्यास आश्रम है। यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट में आपको आश्रम के अंदर रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लो बजट ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ 500 रुपये में आश्रम में रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बजट में अच्छे रूम्स और खाने की फैसिलिटी चाहते हैं, उसके लिए भी आश्रम में सुविधा उपलब्ध है। चलिए आपको लेके चलता हूँ आश्रम में, उस क्षेत्र में। दोस्तों अभी हम गीतांजलि भवन में खड़े हैं और हमारे साथ लवलेश कुमार मिश्रा भैया जी हैं जो आपको यहाँ की संपूर्ण जानकारी देंगे। जी 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 हमारे यहाँ रहने की सारी व्यवस्था अति उत्तम है और रूम्स हैं हमारे पास। डीलक्स रूम है, सुपर डीलक्स रूम है और
भोजन की व्यवस्था है जी। भोजन बढ़िया अच्छे भोजन जो है दाल चावल रोटी सब्जी और कढ़ी जी। और डीलक्स थालियाँ भी हैं। तो यहाँ रुकने के वैसे चार्जेस क्या हैं? रुकने के चार्जेस हमारे यहाँ 1000 रुपये से स्टार्टिंग है जी। 1000 का डीलक्स रूम है और 2000 का अपना डीलक्स रूम 4 बेड का है जी। और 1000 वाले में डबल बेड है जी। डबल बेड में आप 2 पर्सन रुक सकते हैं 1000 रुपये में। और अपने पास सुपर डीलक्स है 1500 रुपये के न्यू रूम है लग्जरी रूम एकदम। तो उसमें कितने लोग रुक सकते हैं? उसमें भी 2 पर्सन। 2 पर्सन और एक्स्ट्रा मतलब कोई आते हैं तो बेड्स एक्स्ट्रा आप लगा देते हैं? एक बेड एक्स्ट्रा लगेगा। और खाने की सुविधा के बारे में? हाँ खाने की सुविधा आपको कैंटीन है वहाँ पे आपको हम दिखा सकते हैं। हमारे छोटू भैया भी हैं वहाँ पे हम उनसे बात कराते हैं जी आपको। हमारे मैनेजर साहब हैं वहाँ पे। कहाँ है छोटू भैया का? अच्छा ये थालियों का रेट जो है ये साधारण थाली जो है वो 120 रुपए की है। जी जी ये और स्पेशल थाली 160 रुपए की। जी जी जी। और हाँ इसमें पनीर की सब्जी दाल फ्राई मतलब जो भी डीलक्स थाली में होता है। हाँ ये डीलक्स थाली है अपनी और ये अपना वो। और भैया ने हमारा चित्रकूट में बहुत सहयोग किया बहुत सारी चीज़ों में सहयोग किया है। और यहाँ पे हम यहाँ का नंबर भी मेंशन कर देंगे जिनको भी आना है तो नंबर से कांटेक्ट करके अगर प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो प्री बुकिंग भी करवा सकते हैं जी। ओके ठीक है नमस्कार। नमस्कार। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये चित्रकूट का ब्लॉग पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें। हमारे चैनल में और भी बहुत से खूबसूरत वीडियो हैं तो उनको भी जाके देखें। नमस्कार।